हेलो दोस्तों, डिजिटल सीए में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, सीबीआईसी डिपार्टमेंट ने यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नई गाइडलाइन जारी की है आज 14 जून 2023 को कि अब जो नए रजिस्ट्रेशन आएंगे, नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन आएंगे, वो किस तरह एप्लीकेशन किस तरह किस स्टेप में प्रोसेस होती हुई आएगी, ऑफिसर को क्या क्या चीज़ चेक करनी होगी। तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की है, जो गाइडलाइन पूरे 6 पेजेस की है और इन 6 पेजेस को रीड करना या मुझे बताना बहुत भारी होगा यहाँ पर। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इन सब का एक क्रक्स बना के और एक टॉपिक तैयार कर लिया है। टॉपिक के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। और पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस गाइडलाइन से घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। और मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि 90% गाइडलाइन जो यहाँ बताई गई है वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है पहले से ही नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने में। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ आपको समझना है कि थोड़ा बहुत नया क्या है। सबसे पहले ऑफिसर एप्लीकेशन को थोरोली चेक करेगा कि आपने उस एप्लीकेशन में कोई कमी तो नहीं छोड़ी है। मतलब आप जो जो फील्ड वहाँ रिक्वायर्ड है वो सारी फील्ड आपने फिल की हैं पूरी डिटेल के साथ, पूरे सही जहाँ जो चीज़ आनी चाहिए वो चीज़ वहाँ फिल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो क्या करेगा, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करते हो या रेंट एग्रीमेंट अपलोड करते हो या प्रॉपर्टी के कागज़ अपलोड करते हो, तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या और भी कोई डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करते हो इस रेफरेंस में, तो उनको वो क्रॉस वेरीफाई करेगा। किससे? जो अदर अथॉरिटीज़ हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं तो वो बिजली डिपार्टमेंट से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से क्रॉस वेरीफाई करेगा कि भाई इस पर्सन ने ये डॉक्यूमेंट लगाया है, क्या ये डॉक्यूमेंट यही है या इसने कोई फोर्जरी डॉक्यूमेंट तो नहीं लगा दिया, कोई पीडीएफ में कोई एडिट करके तो नहीं लगा दिया। तो वो चीज़ चेक होगी। तीसरी चीज़ क्या होगा कि जैसे ही एप्लीकेशन हमारी लग जाएगी, लगने के बाद एक ARN जनरेट होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। तो डिपार्टमेंट का एक टूल है जिसे डीग्राम बोलते हैं, वो क्या करेगा, अपना एक रिस्क कैटेगरी के हिसाब से 3 कैटेगरी बनाएगा कि कुछ एप्लीकेशन जो ARN के हिसाब से हाई कैटेगरी में है, हाई रिस्क में है, कुछ मीडियम रिस्क में है, कुछ लो रिस्क में है। उसके अकॉर्डिंग ऑफिसर को वो पहले ही बता देगा कि ये इनका टूल है जो ऑटोमेटिक काम करता है, ये पहले ही बता देगा कि भाई जब एप्लीकेशन को आप आगे प्रोसेस करोगे ऑफिसर साहब, जीएसटी ऑफिसर साहब, तो पहले आप देखोगे कि कौन सी कैटेगरी में है। वो हाई रिस्क में है तो बहुत ध्यान से काम करना है, मीडियम में भी है तो ध्यान रखना है, और लो में है तो ठीक है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑफिसर ये चेक करेगा कि उस पैन नंबर की हिस्ट्री क्या है। ये बहुत ज़रूरी है ये, और बहुत अच्छी चीज़ भी है, डिपार्टमेंट का एक बढ़िया इनिशिएटिव भी है। इसमें क्या होगा कि डिपार्टमेंट पहले ये चेक करेगा, ऑफिसर पहले ये चेक करेगा कि क्या इस पैन नंबर पर पहले भी जीएसटी लिया हुआ था क्या, और वो जीएसटी कहीं कैंसिल तो नहीं हुआ था क्या, वो जीएसटी कहीं सस्पेंड तो नहीं हुआ था, या इस पैन नंबर के बेसिस पे जिस एरिया में जीएसटी चल रहा था वो एरिया रिस्क या हाई रिस्क कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कोई भी मामला लगेगा तो वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। फिर उसके अलावा ऑफिसर क्या कर सकता है, किसी भी मामले के रेफरेंस में, या आपने कोई भी फील्ड फिल किया है या आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लगाया है, उसके रेफरेंस में वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा, जिसे SCN बोलते हैं। और ये क्लेरिफिकेशन के लिए होता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। उसमें आपको टाइम मिलता है बाकायदा, लगभग 15 दिन का टाइम मिलता है, आपको जवाब देना होता है। जवाब से अगर सेटिस्फाई हो जाता है ऑफिसर तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है वो। लेकिन क्लेरिफिकेशन वो किस किस तरह से मांग सकता है तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो क्लेरिफिकेशन आपसे, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया, अपलोड किया, मान लो वो साफ नहीं है, मतलब स्कैन किया आपने और वो धुंधला लिख रहा है, तो बोलेगा सही नहीं साहब, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप दूसरा लगाओ। ठीक है साहब, लगा देंगे। दूसरा, जो भी प्रिंसिपल पैलेस के जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो प्लस जो आपने एड्रेस फिल किया है प्रिंसिपल पैलेस में, वो दोनों बिल्कुल डिट्टो मैच होने चाहिए। मतलब उसमें और खूब गड़बड़ लगेगी, पता लगा एड्रेस आपने फिल तो कुछ और किया है और बिजली के बिल में या डॉक्यूमेंट जो लगाए आपने उसमें कुछ और एड्रेस है, तो फिर वो ऑफिसर उसको वहीं क्लेरिफिकेशन आपसे मांग लेगा। या फिर आपने कोई एड्रेस लिखा है वो इनकम्प्लीट लिखा है, या डॉक्यूमेंट कोई लगाया है वो डॉक्यूमेंट ही इनकम्प्लीट लगाया है, या आपका कोई जीएसटी था इस पैन पे वो पहले से सस्पेंडेड था या पहले से कैंसिल था, तो आपसे इस बारे में क्लेरिफिकेशन मांग सकता है। अगर वो उसको कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो वो आगे उसको प्रोसेस नहीं करेगा। उसके बाद आती है बात फिजिकल वेरिफिकेशन की, कि देखो दोस्तों, जिन लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता था उनका फिजिकल वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करता है। ये आपको पता ही है, 21 दिनों में 30 दिन के अंदर उसको फिर पूरा करना होता है।
तो ये चीज़ अभी भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया। और मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन जब ऑफिसर करने जाएगा तो बहुत गहराई से डॉक्यूमेंट चेक करेगा, एक एक चीज़ बारीकी से चेक करेगा, हर चीज़ को वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही वो फिजिकल वेरिफिकेशन को अप्रूव करेगा, तभी वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगा। तो दोस्तों ये जो गाइडलाइन जारी की थी इसमें 90% गाइडलाइन तो आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ पुरानी वाली है। बस थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, आप थोड़ा सा लेवल इसको हाई कर दिया। मतलब जैसे बोलते हैं ना फिल्टर, एक फिल्टर और लगा दिया, 2 फिल्टर और लगा दिए, तो अब थोड़े से फिल्टर और लगा दिए इन्होंने चेकिंग के। तो अब जो ये जो फिल्टर लगाए हैं, इस लगाने के पीछे रीजन क्या है वो समझाता हूँ आपको। आपको ध्यान होगा ऑल इंडिया जीएसटी ड्राइव चल रही थी और उसमें इन्होंने जो चीज़ निकल के आई इनके सामने, तो उसमें ये पता लगा इनको कि अच्छा ऐसे लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ला रखे हैं जो फेक आईडी से ले रखे हैं, उसको पता ही नहीं बेचारे पैन नंबर वाले को, आधार कार्ड वाले को, कि मेरे नाम से भी करोड़ों के फ्रॉड चल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए डिपार्टमेंट शुरू में ये चाहता है कि हम उन्हीं लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन दें जो कि फेक ना हो, पहले से ही सही हो। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको परेशानी आती है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।